Hi student, you are most welcome in my YouTube channel Salman Sarmurani. We are going to study a new topic known as formation of images by concave mirror. It means concave mirror के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन, यानी concave mirror इमेज को कैसे फॉर्म करता है, यानी concave mirror इमेज कैसे बनाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। When the object is at infinity, when object is at infinity, यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। आइए देखते हैं। सपोज दैट ये कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, we know very well it is the pole of concave mirror, it is the center of curvature of concave mirror and it is also known as the focus point. We know very well when the ray of light falling from infinity is parallel from principal axis, यानी इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। सपोज कर लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट नीचे से जा रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है उसको जनरली हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं। अगर कहीं डॉट डॉट करके रे ऑफ लाइट अगर आपको शो की गई है, स्टूडेंट आप यही मान करके चलेंगे कि अगर ये डॉट डॉट करके शो की गई है तो ये इन्फिनिटी से आ रही है। तो अब यहाँ इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट जैसे ही कनकेव मिरर पे इंसिडेंस होती है, पीछे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट इंसिडेंस के रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। और पहले ये भी हम आपको बता चुके हैं कि रिफ्लेक्शन के पश्चात या रिफ्रैक्शन के पश्चात रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही इमेज फॉर्म होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि जब किसी कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी के कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म किया जा रहा है फोकस पॉइंट पे किया जा रहा है और ये बहुत ही छोटा यानी वेरी स्मॉल है, लाइक एज अ पॉइंट साइज। तो स्टूडेंट इसमें हमको जो है यही तीन चार चीजें बतानी पड़ती हैं कि इमेज कहाँ इन्फॉर्म हुआ, इमेज कैसे इन्फॉर्म हुआ, इट मीन्स रियल या इमेज जो है रियल है या वर्चुअल है या इमेजिनरी है, इरेक्ट है, इमेज जो है इरेक्ट है और इन्वर्टेड है, और उसके बाद इसकी सिचुएशन कहाँ कहाँ है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट। फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, सेकंड वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के पश्चात दोनों रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आकर के मिल रही है, यानी इनको आगे पीछे घटा बढ़ा करके कहीं मिलाया नहीं गया, एक्चुअली किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल गई, इसलिए इसको कहते हैं कि रियल इमेज। रियल इमेज एक्चुअली जब रियल आया इसी साइड आई तो इमेज की जो कंडीशन होती है ये इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। इन्वर्टेड इमेज जो होती है इन्वर्टेड है। हमको ये चार चीजें शो करनी है, इन यही बताना है। एक डायग्राम जो है खींच करके डायग्राम दिखा करके हमको यही दिखाना है कि इमेज कहाँ बन रही है और कैसे बन रही है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स पीछे, यानी इमेज जो बन रहा, इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें तो देखिए कैसे इमेज इन्फॉर्म हो रही है। सपोज दैट कोई एक इमेज ए बी यही रख दिया। सपोज दैट इमेज ए बी, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यू नो वेरी वेल। आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकल पॉइंट, यानी एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकल पॉइंट से गई। एक रे ऑफ लाइट सपोज दैट फोकल पॉइंट से जाती है। आप जानते हैं जब फोकल पॉइंट से जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्शन के पश्चात दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट किया है वहीं से हमने प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर खींच देते हैं। यही ए डॉट बी डॉट इमेज इन्फॉर्म हो गया। स्टूडेंट अब आप देख के बता सकते हैं कि इमेज कैसे इन्फॉर्म हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कहाँ इन्फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ? बिटवीन सी एंड एफ, यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सेकेंड पॉइंट आप ये देख रहे हैं इमेज ऊपर की साइड रखा गया और यहां इस तरह से बना, यानी उल्टा बना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट सारी की सारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। इनको आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा रहा है बल्कि खुद से जाके किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो इमेज बन रहा है रियल। फोर्थ पॉइंट अगर हम स्केल से इसको नापें, आप कॉपी पे बना करके स्केल से नापेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि हमको ये मिल रहा है कि ये वाला इमेज यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसलिए इसको लिखते हैं स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज, यही चार चीजें हमको शो करनी है। स्टूडेंट वीडियो पास करके आप लोग जो है इसको लिखिएगा, हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एट सी। एट सी मीन्स जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार सपोज कर लेते हैं इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, बस सिस्टम वही है। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से होकर के जाती है। एक रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
थोड़ा सा आप स्केल से खींचेंगे तो आपको बढ़िया जो है रिस्पांस मिलेगा। अब यहाँ से इसको मिला दिया, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो बना, जो इमेज बना ए डॉट बी डॉट। अब हम ये देख सकते हैं इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा गया था इमेज भी वहीं बना। पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम इन साइज, यानी आप स्केल से नाप के देखेंगे जितना बड़ा ए बी है उतना ही उसी साइज का ए डॉट बी डॉट, यानी जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज भी उतना ही बड़ा आपको जो है प्राप्त होगा। उसके बाद जहां ऑब्जेक्ट रखा गया था इमेज भी वही बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज आप देख रहे हैं इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, और दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल रही है। इनको आगे पीछे खिसका करके या आगे पीछे जो है बढ़ा करके कहीं मिलाया नहीं गया, बल्कि खुद से आगे मिल रही है। इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी इमेज जो बना रियल इमेज। वीडियो पास करके आप कॉपी करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बिटवीन एफ एंड सी। सपोर्ट दैट मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार जो ऑब्जेक्ट पुट किया गया आप देख रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी, यानी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट दोनों के बीच में कहीं भी रख देते हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं भी रख देते हैं। तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए बी मैंने यही रख दिया, बस प्रोसेस वही है। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से प्रिंसिपल एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। यही ए डॉट बी डॉट इमेज फॉर्म हुआ। अब आप इमेज देख के बता सकते हैं कि कैसे बना। फर्स्ट पॉइंट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, लार्ज ऑब्जेक्ट को आप स्केल से जो है मेजर करिएगा, फिर इमेज को मेजर करेंगे, आप पाएंगे कि इमेज जो है उससे बड़ा है, साइज में लार्ज है। थर्ड पॉइंट, ये ऊपर की तरफ रखा है, ये नीचे बना यानी इन्वर्टेड है। उसके बाद रे ऑफ लाइट को कहीं आगे पीछे बढ़ाया नहीं गया, बल्कि खुद आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए रियल इमेज प्राप्त होता है। यानी अब इमेज रियल हुआ। ये 4 पॉइंट हमको जो है शो करना था। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। At F, suppose it is a concave mirror, it is pole, focal point, center of curvature। एक ऑब्जेक्ट इस बार F पे डिनोट कर AB, यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस पॉइंट पे रख दिया। सिस्टम वही है, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन goes from focal point। एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट स्टूडेंट हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी पाथ से वापस चली जाती है।
अब ये रे आप लाइट को आगे बढ़ा रहे हैं, पैरेलल है, एक दूसरे से कहीं नहीं मिल सकती है। इसको अगर आगे बढ़ाएं, ये भी पैरेलल आ रही है, यानी पीछे भी एक दूसरे से कहीं नहीं मिल सकते हैं और आगे भी एक दूसरे से कहीं मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब ये एक दूसरे से कहीं मिलते हुए नहीं दिखते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि इन्फिनिटिव पे मिलेंगे, और जब इन्फिनिटिव पे मिलेंगे तो इमेज भी इन्फिनिटिव पे शो होगा। जब इमेज भी इन्फिनिटिव पे बनेगा, चूंकि इन्फिनिटिव पे हम जाके देख नहीं सकते हैं कैसे इमेज है, फिर भी इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जैसा कि ये सब इमेज बनाया है, इसके अकॉर्डिंग कैसे देते हैं कि इमेज जो है वेरी लार्ज होता है इन साइज, यानी साइज में बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटिव पे बनता है और इन्वर्टेड होता है एंड रियल होता है। क्योंकि ये सारी इमेज अभी तक रियल बनाया है, इसलिए इसको भी हम कह देते हैं कि ये रियल बनाया है। तो इसमें आप नोट करेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, वेरी लार्ज इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल। When the object is between focus and pole. When the object between focus and pole. Suppose it is a concave mirror, principal axis, pole, focus, center of curvature. इस पर एक ऑब्जेक्ट AB पोल और फोकस के बीच रख दिया गया। जब पोल और फोकस के बीच रखा गया तो वही सिस्टम, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी पाथ से वापस लौट जाती है। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये जितना बाहर जा रही है उतना ज्यादा इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, यानी अगर इस तरफ बढ़ाया जाए तो किसी भी सिचुएशन में ये नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा इनको पीछे बढ़ा के देख लेते हैं। जब पीछे बढ़ाए किसी एक पॉइंट पे ये मिल रही है, जहां मिला वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यही ए डॉट बी डॉट इमेज फॉर्म हुआ। इमेज फर्स्ट बियॉन्ड द स्फेरिकल कनकेव मिरर, पहली पोजीशन बियॉन्ड द कनकेव मिरर। सेकेंड में हम देख रहे हैं वेरी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। थर्ड पॉइंट हमने देखा इस बार इमेज जो है ये इन्वर्टेड नहीं, इमेज जो है इन्वर्टेड नहीं है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा गया था वैसे इमेज है, इसलिए इमेज को कहते हैं इरेक्ट यानी सीधा है। मेन पॉइंट ये है कि इस बार ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली किसी पॉइंट पे आकर के मिले नहीं, बल्कि इनको हम पीछे खींच करके मिलाए। जब ये पीछे खींच करके मिलाया, मिलती नहीं बल्कि मिलाया जाता है, तो इसमें कहते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ ये वर्चुअल इमेज जो है ये वर्चुअल और इमेजिनरी भी एक वर्ड यूज करते हैं। इमेज वर्चुअल है और इमेजिनरी, तो यही चार चीजें हमको दिखानी होती हैं। ये चारों चीजें हमने दिखाया कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का बनना, यानी इमेज कनकेव मिरर इमेज को कैसे फॉर्म करता है। फर्स्ट पोजीशन हमने आपको बताई थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे था तो इमेज जो फॉर्म हुआ था फोकल पॉइंट पे हुआ था, वेरी स्मॉल इन साइज था, यानी पॉइंट के साइज था, रियल था एंड इन्वर्टेड था। सेकंड पोजीशन मैंने कहा था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कनकेव मिरर के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखे थे तो इमेज जो फॉर्म हुआ था इन्वर्टेड था, रियल था, स्मॉल इन साइज था। स्मॉल इन साइज होने के साथ साथ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन था। तीसरे कंडीशन पे हमने इमेज को ला करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा गया था इमेज भी उतना ही बड़ा बना, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा बना और रियल बना। नेक्स्ट स्टेप में
हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ला करके रख दिया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज जो फॉर्म हुआ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, इनवर्टेड हुआ, रियल हुआ एंड लार्ज इन साइज हुआ, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को ला करके सेंटर फोकल पॉइंट पे ही रख दिया। इमेज जो इन्फॉर्म हुआ वेरी लार्ज हुआ, अब बहुत दूर हुआ यानी इन्फिनिटिव पे हुआ, यानी इमेज इन्फिनिटिव पे इन्फॉर्म हुआ, वेरी लार्ज हुआ, रियल हुआ और रियल होने के साथ साथ इनवर्टेड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ला करके रख दिया। जब फोकस और पोल के बीच में ला करके रखा तो जो इमेज इन्फॉर्म हुआ ये बियॉन्ड द कनकेव मिरर हुआ, इरेक्ट हुआ, लार्ज इन साइज हुआ एंड इस बार वर्चुअल इमेज हुआ। अब तक रियल इमेज आ रहा था लेकिन अब वर्चुअल इमेज आ गया, यानी कनकेव मिरर केवल एक सिचुएशन में वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिटवीन रख दिया जाए। यानी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिटवीन अगर रखते हैं तो कनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। और एक स्टूडेंट एक पॉइंट ये भी ध्यान देना है, जब भी कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा तो इमेज इरेक्ट होगा। इसके पहले जब रियल इमेज फॉर्म कर रहा था तो सारे इमेज जो है इन्वर्टेड आए। तो ये इतने पॉइंट आप दिमाग में बैठा के रखेंगे और इसमें अगर किसी प्रकार की कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हमको मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।